अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर तहरीन व्लॉग में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज का ये व्लॉग सेहत के हवाले से मेडिकल के हवाले से एक आम सा जो सवाल अक्सर किया जाता है फीमेल डॉक्टर से, गायनी से रिलेटेड डॉक्टर से, कि पूछा जाता है कि वक़्फ़े की गोलियाँ हमने इस्तेमाल की थी कुछ अरसा 5-6 महीने, 1-2 साल, लेकिन उसके बाद जब से हमने वक़्फ़े की गोलियाँ छोड़ी हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हमने छोड़ी हैं, तो तब से हमल नहीं हो रहा, प्रेगनेंसी नहीं हो रही, बच्चा नहीं हो रहा। इसकी वजह क्या है और ये कन्क्लूज़न कैसे आप निकाल सकते हैं, जनरलाइज़ इसको कैसे कर सकते हैं? और अगर वक़्फ़े की गोलियाँ इस्तेमाल नहीं करनी तो कॉन्ट्रासेप्शन के कौन-कौन से तरीके महफ़ूज़ हैं, ख़वातीन की सेहत के लिए अच्छे हैं, उस पे कोई नुकसान नहीं पहुँचाते फ़ीमेल बॉडी को, ये सब चीज़ें डिस्कस करेंगे आज के इस व्लॉग। सबसे पहले तो हमें ये जानना है कि वक़्फ़े की गोलियाँ या कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स काम कैसे करती हैं। इनके अंदर 2 तरह के हार्मोन्स होते हैं। आजकल कंबाइंड पिल्स ही ज़्यादातर यूज़ हो रही हैं, जिनमें दोनों तरह के हार्मोन ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन दोनों मौजूद होते हैं। और ये इसमें बताती चलूँ कि ये दोनों हार्मोन्स ख़वातीन के जिस्म में नॉर्मली भी, नेचुरली भी प्रोड्यूस होते हैं, लेकिन इनकी एक क्वांटिटी होती है। समटाइम्स मेंस्ट्रुअल साइकिल में एलएच ज़्यादा होता है, समटाइम्स प्रोजेस्टेरोन ज़्यादा होता है, समटाइम्स ईस्ट्रोजन ज़्यादा होता है। तो लेकिन ये एक फ़िक्स्ड एक तरीके से काम करते हैं और माहवारी का जो अमल है, उसमें इनका एक रोल होता है कि किस हार्मोन ने किस टाइम पे ज़्यादा होना। उसके बारे में इंशाल्लाह फिर बात करेंगे। तो इन दोनों हार्मोन को बुनियादी तौर पर कौन कंट्रोल करता है? ये कंट्रोल होते हैं दिमाग से। जी, दिमाग से 2 और हार्मोन्स आसान अल्फाज में आप इतना समझ सकते हैं, एफएसएच और एलएच निकलते हैं और उनका लेवल ऊपर-नीचे होने से ये दोनों हार्मोन्स कंट्रोल होते हैं ख़वातीन के जिस्म में और उसके मुताबिक अंडा बनता है, मैच्योर होता है, हमल होता है या फिर वो अंडा ज़ाया हो जाता है और मेंस्ट्रुअल साइकिल या माहवारी का अमल वो होता है। अब वक़्फ़े की गोलियों का काम क्या होता है? वक़्फ़े की गोलियों के अंदर कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के अंदर ये दोनों हार्मोन एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन एक मुकर्ररा एक फ़िक्स्ड क्वांटिटी में डाल दिए जाते हैं। वो जब ये जिस्म के अंदर आप दवाई जब आप लेते हैं, तो वो दिमाग को ये सिग्नल देते हैं, वो ये बताते हैं कि हम इतनी क्वांटिटी में जिस्म में मौजूद हैं और अंडे को ये सिग्नल जाता है कि अब तुमने मैच्योर नहीं होना और मैच्योर जब नहीं होना अंडे ने, तो हमल नहीं होना, प्रेगनेंसी नहीं होनी और इससे ये नहीं होता कि वो अंडा कहीं महफूज़ पड़ा रहेगा, वो आर्क्टिक फॉलिकल बन के वो ज़ाया हो जाता है। उसने कहीं बचे नहीं रहना कि आप वो सेव करके रख लें कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स खाने के बाद, ऐसा नहीं होता। वो इस्तेमाल होता है लेकिन ज़ाया हो जाता है, प्रेगनेंसी उसमें नहीं होती, कंसेप्शन नहीं होता। अब उसके बाद कई दफ़ा ये हार्मोन्स लेने के बाद ये मेडिसिन्स लेने के बाद ख़वातीन ये क्वेश्चन लेकर आती हैं, ये सवाल ज़हन में पैदा होता है कि हमने 3 महीने, 4 महीने ये दवाइयाँ ली थी और उसके बाद प्रेगनेंसी लेकिन अब छोड़ दी हैं लेकिन अब प्रेगनेंसी नहीं होनी। ऐसा कुछ भी नहीं होता। अगर हम अपने आने वाले पेशेंट्स में देखें तो 10 से 15% लोगों में इस तरह के मसाइल हो सकते हैं। इससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं। ये एक सुनी-सुनाई बात है और वैसा ही इंसान परसीव कर लेता है कि इसकी वजह से प्रेगनेंसी नहीं हो रही। हालाँकि प्रेगनेंसी ना होने की और भी कई वजूहात हो सकती हैं, सिर्फ़ इन दवाइयों का असर नहीं होता क्योंकि जब आपने ये मेडिसिन नहीं लेनी, तो ऑब्वियसली जिस्म के अंदर इन हार्मोन्स का लेवल फ़ॉल हो जाना गिर जाना है और प्रेगनेंसी होने में ऐसा कोई रुकावट नहीं होती। अगर कोई और इश्यू ना हो शौहर की तरफ से या आपके जिस्म में कोई मसला ना हो, 100% ठीक हो, स्ट्रेस ना हो, तो प्रेगनेंसी बिल्कुल हो सकती है। तो ये एक गलत कॉन्सेप्ट है, सुनी-सुनाई सी बात। तो इसमें यकीन नहीं करना चाहिए। हाँ, दवाइयों के अपने साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं और हर दवाई के होते हैं, लेकिन ज़ाहिर है फ़ायदे उसके ज़्यादा हैं। लॉन्ग टर्म में अगर देखे जाएँ तो फ़ायदे ज़्यादा हैं। और ये भी देखा गया है कि समटाइम्स कुछ पेशेंट्स की कुछ डोज़ेज़ यानी 2-3 गोलियाँ मिस हो जाती हैं, तो उस दौरान भी प्रेगनेंसी हो जाती है। इससे ये पता चलता है कि इन दवाइयों को लेने से कोई परमानेंट इनफर्टिलिटी, कोई मुस्तकिल बाँझपन जैसी कोई भी चीज़ नहीं होती। ये गलत रवैया।
इसके अलावा आप क्या इस्तेमाल कर सकते हैं कॉन्ट्रासेप्शन के लिए? हमने पहले भी कुछ व्लॉग्स में बात की है। तो मैं पर्सनली भी अपने मरीज़ों को भी यही मशवरा देती हूँ कि इसका बेहतर तरीका, अगर आपने ख़वातीन के हवाले से बात कर रहे हैं, तो वजाइनल रिंग या कॉपर टी, जिसे हम इंट्रायूट्राइन कॉन्ट्रासेप्शन डिवाइस भी कहते हैं, आईयूसीडी भी कहते हैं, ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका फ़ायदा ये है कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स कम हैं। ये नहीं है कि साइड इफ़ेक्ट्स हैं नहीं। हर कॉन्ट्रासेप्शन के तरीके के अपने-अपने साइड इफ़ेक्ट हैं। और जो सबसे बेहतर ख़वातीन के लिए अगर है, क्योंकि हमारे मुआशरे में ये देखा गया है, अक्सर मरीज़ों की तरफ से हमें ये फ़ीडबैक मिलता है कि मर्द हज़रात इस सिलसिले में कोई भी किसी भी किस्म का ताउन करने को तैयार नहीं होते, और ख़वातीन ने ही करना होता है, जो भी वक़्फ़ा करना होता है, तो वो उनको ही करना होता है। तो उसमें कॉपर टी या आईयूसीडी, कोई भी इस किस्म की डिवाइस, वो बेहतरीन है, क्योंकि उससे ख़वातीन के जिस्म को पहुँचने वाले जो, क्योंकि दवाइयाँ इसमें नहीं है, इस किस्म की चीज़ नहीं है, तो साइड इफ़ेक्ट्स कम है। लेकिन साइड इफ़ेक्ट्स ऑब्वियसली यू कैन नॉट रूल आउट। जो सबसे बेहतरीन तरीका है, अगर शौहर हज़रात इस चीज़ में ताउन करें, तो बेहतरीन जो तरीका है वो कॉन्डोम्स का है या प्रोटेक्शन यूज़ करने का है, क्योंकि उसमें ना तो कोई दवाई फ़ीमेल के जिस्म में दाखिल होनी है, और ना ही उसने कोई इस किस्म का असर डालना है, जिसे जिस्म से निकलते हुए कई-कई महीने और कई साल लग जाएँ। तो बेहतरीन तरीका ये है कि प्रोटेक्शन इस्तेमाल की जाए, जिसके सबसे कम साइड इफ़ेक्ट हैं, और प्रेगनेंसी होने का, कंसेप्शन का उसमें चांस भी बहुत ज़्यादा कम है। तो ये एक मिसकंसेप्शन था जो अक्सर ख़वातीन पूछती हैं कि जी, वक़्फ़े की गोलियाँ खाने के बाद जिस्म पहले जैसा नहीं रहा, कोई अंदरूनी मसला हो गया, कोई जिस्म में मसला हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप उसी तरीके से, बताए गए तरीके से इस्तेमाल करें, तो इंशाल्लाह कोई ऐसा मसला नहीं होगा। अल्लाह हाफ़िज़।